आईपीएल ने चौथे ही मैच में अपना रंग दिखा दिया है। कल लखनऊ और दिल्ली के बीच में कमाल का मुकाबला देखने को मिला। वैसा ही मुकाबला देखने को मिला जिस मुकाबले की जिस तरह के मैचों की उम्मीद लगाए रखते हैं हम आईपीएल। कल दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक नेल बाइटिंग मुकाबला। ये वही मुकाबला था जब दोनों टीमों की डगआउट्स में नाखून चबाए जा रहे, जब एक एक रन पर तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया जा रहा। कुछ उसी तरीके का मैच था कल लखनऊ और दिल्ली के बीच में, जिस मुकाबले में लखनऊ ने चौथे ही मैच में आईपीएल ने अपना असली रंग दिखा दिया है। जिस तरह के मुकाबलों की इंतजार में रहते हैं भारतीय फैंस, क्रिकेट फैंस, उसी तरह का मुकाबला कल देखने को मिला दिल्ली और लखनऊ के बीच। क्या कमाल का मुकाबला था और क्या कमाल की पारी खेली है इस मुकाबले में आशुतोष शर्मा। इन्हीं मैचेस के लिए तो हम आईपीएल का इंतजार करते हैं कि जब दोनों टीमों की डगआउट्स में नाखून चबाए जा रहे हैं, जब खिलाड़ी एक रन लेता है तो पूरे स्टेडियम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उस खिलाड़ी का इस्तकबाल करता है। ऐसे ही मैचेस के लिए तो हम वेट करते हैं गर्मी के आने का, आईपीएल के शुरू होने। इस मुकाबले में आशुतोष शर्मा ने कमाल की पारी खेली। 31 गेंद में 66 रन बनाए, नाबाद रहे अंत तक, आखिरी गेंद पर 6 लगाकर मैच जिताया। लेकिन इस जीत में सिर्फ आशुतोष शर्मा की पारी नहीं, और भी कुछ खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा और लखनऊ की भी कुछ गलती रही। उनके कप्तान ने भी एक बड़ी गलती की, एक नहीं बल्कि 2 बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से लखनऊ ये जीता हुआ मुकाबला हारी। बताएंगे ऋषभ पंत ने वो कौन सी गलती की है, आशुतोष शर्मा के अलावा वो कौन सा खिलाड़ी था जिसकी वजह से दिल्ली ने इस रोमांचक मुकाबले में आसान सी जीत दर्ज कर, आसान सी तो नहीं कहेंगे पर रोमांचक जीत दर्ज कर। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल। नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GVM 24। कल वाइजैक में खेला गया दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक मुकाबले में टॉस जीता दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने और उन्होंने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे, आइए आप आतिशबाजी कीजिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कीजिए, हम उस रनचेज को डिफेंड करेंगे। लखनऊ की ताकत उनकी बल्लेबाजी ही है और वो करके दिखाया। शुरू में क्या पटाखे, क्या आतिशबाजी की है लखनऊ ने। निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, इन दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की। 36 गेंदों में 72 रन बनाए मिचेल मार्श ने, 30 गेंदों में 75 रन बनाए निकोलस पूरन। और एक समय यह लग रहा था कि लखनऊ पहुंचेगी 250 पार, या हो सकता है यार वो 263 एक थोड़ा और नीचे चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ है। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के आउट होने के बाद तू चल मैं आया की कहानी शुरू हो गई और धराशायी हो गई। 200 के थोड़ा ही आगे जा पाए और 250 का जो 20-30 रन, 35-40 रन कम से कम हो गए निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के आउट होने के बाद, क्योंकि उसके बाद कोई भी खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के डेविड मिलर ने जरूर लगाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं। लेकिन जब गेंदबाजी करने उतरी तो कमाल की गेंदबाजी की। शुरू के 10 ओवरों में लखनऊ ने, उनका पूरा डगआउट रिलैक्स हो गया, सारे प्लेयर मजाक मस्ती में थे। लेकिन 10 ओवर के बाद 5 विकेटें गिर चुकी थी। आशुतोष शर्मा आते हैं, उनके साथ होते हैं विराज निगम, उससे पहले प्रेस्टन स्टम्प्स। ये तीनों खिलाड़ी मिलकर दिल्ली की तकदीर लिख देते हैं। मतलब ऐसा लगने लगा था कि ये मुकाबला आसानी से दिल्ली हार जाए, लेकिन दिल्ली ने कहा ऐसे कैसे हार जाएंगे, दिल्ली में अभी भी दम है, दिल्ली अभी भी दमदार है। आशुतोष शर्मा एक तरफ से लगे पड़े थे और उनका साथ देने आए विराज निगम प्रेस्टन स्टम्प्स के आउट होने के बाद। और विराज निगम ने 15 गेंदों में 39 रन बनाए, 260 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जिसके बाद से ये उम्मीद जग गई कि अब दिल्ली इस मुकाबले को जीत सकती है, क्योंकि आशुतोष शर्मा अभी भी मैदान पर थे। और आशुतोष शर्मा ने वो करके भी दिखाया। आशुतोष शर्मा ने दिल्ली को जिता दिया। लेकिन इस जीत के और हार के बीच में एक लम्हा भी आया था, जो ऋषभ पंत अगर पकड़ लेते तो दिल्ली ये मुकाबला हार जाए। सब कुछ होने के बाद आशुतोष शर्मा की शानदार पारी के बावजूद भी दिल्ली ये मुकाबला हार जाए, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी ओवर था, शहजाद अहमद बॉलिंग करने आए,
एक विकेट बचा था। मोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, स्टंपिंग का चांस उनके पैड से लगकर गेंद गई ऋषभ पंत के पास। मोहित शर्मा बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन ऋषभ पंत ने वो स्टंपिंग मिस कर दी, जिसके बाद मोहित शर्मा ने अगली गेंद पर 1 रन लेकर आशुतोष शर्मा को स्ट्राइक पर ला दिया। आशुतोष शर्मा ने छक्का मारकर दिल्ली को मैच जिता। यह थी ऋषभ पंत की पहली गलती। ऋषभ पंत ने एक और गलती, शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में सिर्फ 2 ओवर डाले, 2 विकेटें ली शार्दुल ठाकुर ने एक ही ओवर में, लेकिन इसके बावजूद शार्दुल ठाकुर को तीसरा या चौथा ओवर नहीं। हो सकता है शार्दुल ठाकुर को ला सकते, क्योंकि हम सबने देखा है शार्दुल ठाकुर जब भी आते हैं वो विकेट लेकर जाते हैं। कुछ तो कमाल है शार्दुल ठाकुर के पास। ऐसी सिचुएशन में जब कुछ भी सही नहीं होता तो शार्दुल ठाकुर आते हैं और उनको कहीं ना कहीं से विकेट जरूर मिल जाती है। ऐसी सिचुएशन में भी ऋषभ पंत ने स्पिनर्स को लगाए रखा, अंत तक शहबाज अहमद को अंत में गेंदबाजी नहीं दी, लेकिन शार्दुल ठाकुर को नहीं दिया। ये थी ऋषभ पंत की दूसरी गलती। और जिस परिस्थिति के बाद ये मुकाबला हारी है लखनऊ, ऐसे में अपनी गेंदबाजी को लेकर जरूर चिंतित महसूस करेंगे, क्योंकि 65 पर 5 गिराने के बाद 200 से ज्यादा का टारगेट कोई टीम चेस कर रही हो और इसे चेस कर जाए, ऐसे में गेंदबाजी चिंता का विषय जरूर बन जाए। वहीं उनकी जो मेन बॉलर्स हैं वो काफी बॉलर्स इंजर्ड हैं और वो देखने को भी मिला, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी ताकत है, गेंदबाजी उनकी कमजोरी है और वो कमजोरी दिख भी गई। लेकिन दिल्ली के लिए सब कुछ सही रहा। जब गेंदबाजी कर रहे थे तो आखिर में कमाल की गेंदबाजी की मिचेल स्टार्क ने, वो आगे 2 विकेटें ली। अंत में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 20 रन दिए अपने 4 ओवर। और अंत में बल्लेबाजी के टाइम पर भी दिल्ली ने कमाल की बल्लेबाजी की। आशुतोष शर्मा की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और आशुतोष के लिए भी ये कहानी शुरू हुई थी जब उन्होंने 11 गेंदों में 50 रन बनाए थे अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। और उसके बाद पंजाब ने उन्हें पिक किया था 30 लाख। फिर मेगा ऑक्शन आया, पंजाब ने उन्हें जाने दिया और दिल्ली ने उन्हें 3 करोड़ में खरीदा। आशुतोष शर्मा दिखा रहे हैं कि वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज बन चुके हैं। पिछले साल जो किया था और इस साल वो उससे बेहतर करके दिखाए। तो कल का मुकाबला कमाल था और ऋषभ पंत ने गलती की जिसके लिए भुगतना पड़ा लखनऊ को। इस हार के साथ 2 पॉइंट्स देना पड़ा दिल्ली। वहीं आज भी एक कमाल का मुकाबला है। इस मुकाबले का इंतजार हर क्रिकेट फैंस को, क्योंकि आज मुकाबला है पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स ने अपनी पूरी टीम बदल दी, एक नई टीम देखने को मिलेगी, एक नया कप्तान देखने को मिलेगा, नया कोच देखने को मिलेगा। इस टीम ने बड़ी शॉपिंग की, कम से कम 6-7 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खिलाए, अपनी टीम में लिए। श्रेयस अय्यर नए कप्तान होंगे। ऋषभ पंत के बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने कहा था कि मुझे वो वैल्यू नहीं मिली थी कोलकाता में, इसलिए मैंने कोलकाता छोड़ दिया। ट्रॉफी जिताई थी श्रेयस अय्यर। अब एक बार फिर श्रेयस अय्यर को अपनी वैल्यू प्रूफ करनी होगी पंजाब को जिताकर, वरना फिर यही लगेगा कि केकेआर में श्रेयस अय्यर की वजह से वो ट्रॉफी नहीं जीते। तो ट्रॉफी जीतने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर श्रेयस अय्यर अकेले रीजन नहीं। तो पंजाब के मुकाबले का तो इंतजार सबको था ही, क्योंकि बहुत अद्भुत टीम बनाई। आज के मुकाबले में श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल भी साथ में खेलते नजर आए। आज मैक्सवेल भी खेलते नजर आएंगे, स्टॉइनिस भी खेलते नजर आए, आज अर्शदीप सिंह भी खेलते हुए नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस। प्रिंस शुभमन गिल, अहमदाबाद में मुकाबला होगा और वो प्रिंस का फेवरेट ग्राउंड है, प्रिंस वहां का किंग है। उस मैदान पर शुभमन गिल ने बहुत आतिशबाजी की है, कई कमाल की पारियां खेली। तो देखना है पंजाब गुजरात जाकर गेम शो कैसे करती है। क्या अंत में गुजरात कहेगी मजमा या पंजाब कहेगी साडा हक एथे रख, ये तो शाम को पता चलेगा। लेकिन दोनों टीमों को अगर ऑन पेपर देखें तो पंजाब का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन गुजरात वो टीम है जो लगता है कि अरे ये ऐसा वैसा, वो पिछले 3 साल से यही लग रहा है, लेकिन वो किसी भी टीम को हरा देते। ये गुजरात टाइटंस की खासियत रही है, क्योंकि उनके कोच साहब वो ग्राउंड्स में खड़े होकर कुछ तो बताते हैं,
जो टीम के खिलाड़ी एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं और अंत में गुजरात वो मुकाबला जीत जाती है। हालांकि गुजरात के लिए भी हार्दिक पांड्या के जाने के बाद चीजें बदली हैं। शुभमन गिल उस तरीके की कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके की कप्तानी हार्दिक पांड्या किया करते थे, लेकिन ये शुभमन गिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीजन रहने वाला। उन्हें ये प्रूव करना होगा कि वो बेहतर कप्तान है। वैसे इस बार उनका साथ देंगे जॉस बटलर। ये भी देखने वाली बात रहने वाली है कि जॉस बटलर और शुभमन गिल की जोड़ी कैसी है, क्या तबाही मचाएंगे जॉस बटलर और शुभमन। और कमाल की बात यह है कि दोनों खिलाड़ी ना ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबा खेलते हैं, 12 ओवर 15 ओवर। तो किसी दिन ऐसा भी होगा जब दोनों मिलके 15 ओवर 16 ओवर साथ में खेलेंगे, उस दिन बहुत पिटाई करेंगी गुजरात के लिए। तो देखते हैं आज की टीम में क्या होने वाला है। गुजरात के लिए मजा रहेगा या पंजाब कहेगी साडा हक इथे रन, ये तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GU24।